अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसके अंदर ये वीडियो शायद इस साल की सबसे जरूरी वीडियो में से एक वीडियो होगी, क्योंकि इसके अंदर एसआईआर जो सीधे आपके वोटिंग राइट, आपके नाम और आपके भविष्य पर सीधा सीधा सा असर डालने वाली है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम साफ साफ बात कर लेते हैं कि एसआईआर का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। ऐसे कौन लोग हैं जिनके ऊपर एसआईआर का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और एसआईआर के ना होने से आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या एसआईआर के कोई ऐसे बड़े फायदे हैं जो आपको एसआईआर करने से मिल सकते हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि अगर आपका एसआईआर कंप्लीट नहीं होता है तो क्या आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले एसआईआर का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। देखिए, अगर आपके द्वारा जरा सी भी लापरवाही की जाती है तो वोटर लिस्ट के अंदर से आपका नाम काट दिया जाएगा। और ये बात जो है लोग बहुत बाद में समझते हैं, वो भी जब उनको वोट डालने का दिन आता है और वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब होता है। और जब आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी देश के अंदर रहने का क्या फायदा। अब बात करते हैं कि किन लोगों के ऊपर इसका सीधा सीधा सा पड़ने वाला है। देखिए, पहले वो लोग जो लोग किराए पर रहते हैं या फिर वो लोग जो अक्सर घर बदलते रहते हैं, जिनका एड्रेस मिसमैच हो जाता है, जिनके नाम दो जगह रजिस्टर्ड हैं, न्यू वोटर्स जो अभी अभी 18 प्लस के हुए हैं, एल्डरली वोटर्स जिनको बीएलओ कभी मिल ही नहीं पाते हैं, ये सारे लोग हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि एसआईआर से आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, जैसे ही बीएलओ आपके घर आते हैं और बीएलओ के आने के वक्त आप घर पर मौजूद नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आपका एसआईआर फॉर्म वक्त पर जमा नहीं हो पाएगा, आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और डुप्लीकेट एंट्री पर आपका नाम ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। देखिए, अगर आपके द्वारा एसआईआर का प्रोसीजर अच्छे से कर दिया जाता है तो 100% आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम दर्ज किया जाएगा, उसके अंदर कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी, आपको वोटिंग करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। अब हम एसआईआर को एकदम सिंपल लफ्जों के अंदर समझते हैं कि आपको इसके अंदर क्या करना होगा, क्या क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसको आपको कैसे करना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके अंदर अभी पूरे देश के अंदर काफी चर्चाएं हो रही हैं, लोगों के अंदर डर है कि कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम ना काट दिया जाए या फिर उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाए या फिर उनको कहीं अपने ही देश से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। देखिए, एसआईआर आपके राइट के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एसआईआर के द्वारा पूरे देश के अंदर वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। तो कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, कई लोगों के पास बीएलओ पहुंच ही नहीं पाते हैं, नए लोग जो 18 प्लस से ज्यादा के हो गए हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना है, किसी का नाम अगर गलती से 2 जगह दर्ज है तो उसको एक जगह लाना है, कुछ लोग अब जीवित ही नहीं रह गए हैं तो उनको वोटर लिस्ट से रिमूव करना है, और इन्हीं सभी कारणों से वोटर लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। और इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर कराया जाता है, जिसमें हर घर जाकर उसकी जानकारी ली जाती है और मतदाता सूची के अंदर सही जानकारी भरी जाती है और उसको रीसेट किया जाता है। क्योंकि देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिसका आर्टिकल 3 to 4, इसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया जाता है कि वो वोटर लिस्ट को सही करे, अपडेट करे और उसमें जो भी जरूरी बदलाव है उसको करे। अब सवाल ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया कैसे होती है। तो एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, बस आपको सही से समझने की जरूरत है। इसके अंदर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाता है, उसके द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म भी कहा जाता है। इस फॉर्म के अंदर आपको क्या भरना है। सबसे पहले इसके अंदर आपको नाम भरना होगा, आपके मदर या फादर का नाम देना होगा, आपकी उम्र, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और इसी के साथ आधार नंबर अगर आप चाहे तो दें और अगर आप ना चाहे तो ना दें, और आपका रिसेंटली ही अभी का एक फोटो। अब सवाल ये, क्या पुराने वोटर्स को भी ये फॉर्म भरना जरूरी है। देखिए, ये गलतफहमी है कि हम पुराने वोटर हैं तो हमको ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है।
जबकि ये फॉर्म जो है वो उतना ही जरूरी पुराने वोटर्स के लिए भी है जितना कि नए वोटर्स के लिए। इसके अंदर बीएलओ आपकी जानकारी को वेरीफाई करता है। अगर आपका पता सही है और आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है तो आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर रहेगा, उसको काटा नहीं जाएगा और वो इसी के अकॉर्डिंग अपडेट भी किया जाएगा। फिर इसके बाद एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके अंदर आपको आपका नाम चेक करना है। अगर उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन या क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको तुरंत मौका मिलता है कि गलती को ठीक किया जा सके। इसीलिए एसआईआर में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको समझने की जरूरत है। अब एसआईआर का आम लोगों में डर क्या है और क्या इसकी सच्चाई है, इस पर बात कर लेते हैं। तो सवाल ये है, क्या एसआईआर में मेरा नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, या फिर अगर एसआईआर का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मुझको देश से निकाल दिया जाएगा? तो देखिए, इसका सीधा सीधा सा जवाब है हाँ। लेकिन अगर आपने एसआईआर का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया तो वोटर लिस्ट से आपका नाम काटा जा सकता है। लेकिन इसके ना पूरा होने से आपको देश से निकाल दिया जाए, इससे एसआईआर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है कि अगर हमने एसआईआर को कंप्लीट नहीं किया तो हमको देश से निकाल दिया जाएगा, जबकि एसआईआर का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, ना कि किसी को देश से निकालना। तो इससे सिर्फ आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, वो भी तब जब आप उस दिए हुए एड्रेस पर मौजूद ना हो, अगर आपने एसआईआर का फॉर्म ना भरा हो, अगर बीएलओ को आपकी जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पा रही हो, अगर आपका नाम 2 जगह है और वेरिफिकेशन ना हो तब। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी वजह से आपका वोटर लिस्ट के अंदर से नाम हट भी जाता है और आप एक जेन्युइन वोटर है तो आपका नाम फिर से उस वोटर लिस्ट के अंदर ऐड किया जा सकता है, बशर्ते आपको उसके लिए ऑब्जेक्शन क्लेम करना होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी एलिजिबल वोटर को परमानेंटली वोट देने के अधिकार से बाहर नहीं कर सकती है। वोट देना आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अब इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा कि आपको ये करना क्यों जरूरी है ताकि वोटर लिस्ट से आपका नाम ना हटाया जाए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बीएलओ को एसआईआर का फॉर्म भरकर देना होगा। आधार देना जरूरी नहीं है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप दीजिएगा, नहीं हो तो मत दीजिए। अपना एक हाल ही का रिसेंटली फोटो लगा दीजिए और अगर बीएलओ किसी वजह से आपके घर नहीं आए तो आप खुद इस फॉर्म को जरूर भरिए। आप चाहे तो बीएलओ के पास जाकर अपना फॉर्म खुद से जाकर ले सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट के द्वारा भी भर सकते हैं। इसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपके द्वारा ये फॉर्म भर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाए तो आपको उसके अंदर अपना नाम जरूर चेक करना है। और अगर आपका उसके अंदर नाम नहीं है तो आप फौरन से ऑब्जेक्शन कीजिए। वोट देना आपका अधिकार है और यही डेमोक्रेसी देश की पावर है। आप एक वोटर है और वोटर लिस्ट में आपका नाम होना आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी दोनों ही है। अब बात करते हैं एसआईआर से जुड़े कुछ विवादों की। कई राजनीतिक पार्टियां एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि प्रक्रिया बहुत ही तेजी में की जा रही है। कहीं कहीं इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ही पूरा नहीं हो पाता है। इसके अंदर जो बीएलओ है वो पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं है। कई लोगों के नाम जो हैं वो गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कहा है कि एसआईआर के अंदर ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर कोई नाम हटाए जा रहे हैं तो उनको पब्लिकली मेंशन किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि कानूनी रूप से आपका वोट देने का अधिकार एकदम सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर एसआईआर एक कानूनी और जरूरी अपडेट है। ये आपके वोट देने के अधिकार को मजबूत करता है। किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। फॉर्म भरे, ड्राफ्ट लिस्ट चेक करें। ऑब्जेक्शन आपका हक है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा और आपका वोट सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद है एसआईआर के बारे में सभी बातें, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से हैं। क्या आपके स्टेट के अंदर भी एसआईआर प्रोसीजर चलाया जा रहा है या हो चुका है या फिर होने वाला है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।